ठीक है, सुनो हम लोग टैक्सेशन का बेसिक कंसेप्ट एकदम सेमेस्टर 4 का एकदम बेसिक कंसेप्ट जिसका बिना तुम आगे का कोई भी चैप्टर कर ही नहीं सकते हो। एक ऐसा इसमें सबसे पहला फर्क है, बेसिक कंसेप्ट नाम लिखा ही है, इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। देखो टैक्स का सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसा टैक्सेशन अपना सब्जेक्ट का नाम है ना, लेकिन वो टैक्स का सब्जेक्ट दो पार्ट में, डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो तुम कमाओगे और तुम्ही को देना, हम कमाएंगे और पैसे किसको देने होगा, हम ही को, तो उसको हम लोग कौन सा टैक्स बोलेंगे तुम्हारा, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कमाएंगे हम, टैक्स देना किसको, हमको, लेकिन हम पैसे किससे लेंगे, अपना कस्टमर से लेंगे। कमा रहे हम और लेवी भी किसका ऊपर है, मेरे ही ऊपर है, लेकिन वो पैसा हम लेंगे किससे, कस्टमर को बोलकर, वो भी लीगल तरीका से। ऐसा नहीं है कस्टमर को बेवकूफ़ बना के 5 रुपये ले लिया अपना टैक्स का पैसा, ऐसा नहीं, एकदम बजाते बिल में क्या तुम्हारा एकदम लिखा हुआ होगा। तब हमको एक बात बोलो, जो बिल के ऊपर देखो, जैसा उसी दिन जैसा बिल के ऊपर देखो, जैसा अनस उस दिन किताब लेके आया, गाथा और कहानी का बिल है, इसमें देखो इसमें इसमें किताब का दाम कितना है, देखो बुक का दाम इन लोग कितना लेगा, देखो जीएसटी कितना है, 460 रुपीज़। और ये लोग देखो HSN कोड और जीएसटी क्या लिखा हुआ। जब भी तुम किताब उताब लेते हो, खाने पीने के एक्सपेंचर सामान लेते हो, देखते हो 10 रुपये लेस चीज़ का दाम है, लेकिन जब बिल कटाते हो तो 9.01 लेस चीज़ का दाम है और 9.99 का जीएसटी के कॉलम में क्या लिखा हुआ होता है। लेकिन तो 9 रुपया देने की जिम्मेदारी किसका, मेरा है, और बाकी का जो 0.99 टैक्स हो रहा है वो कौन देगा, स्पेंसर वाला को जिम्मेदारी है देने का, लेकिन वो स्पेंसर वाला दे रहा है कि तुमसे ले रहा है। और क्या जैसा भी तुमको मालूम पता चल गया कि आप कल जाके स्पेंसर में झमेला लगा सकते हैं का, भाई तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम दो हमसे काहे ले रहे पैसा, उतना छोड़ो ना। डोमिनोज पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा खाते हो, उसके ऊपर में हेडिंग में कितना दिखता है, 145 रुपीज़ पिज़्ज़ा का दाम, लेकिन जब बिल कटाते हो तो कितना बोलता है, सर 170 मतलब लिखा हुआ 145, 145 और कितना पैसा मांग रहा है, 174। वो जो एक्स्ट्रा जो लिया तुमसे पैसा, वो क्या लिया, जो बोर्ड में लिखा हुआ विथआउट जीएसटी लिखा हुआ है, लेकिन जब वो बिल करके दे रहा तो भी जीएसटी लगा के दे रहा है। तो बोला वन वो वाला पिज़्ज़ा का दाम जन जिम्मेदारी किसका, मेरा। बाकी का जो जीएसटी आया 24-25 रुपये वो कौन देगा, डोमिनोज वाला, लेकिन वो खुद दे रहा कि तुमसे बिल में ऐड करके क्या तुमसे ले रहा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब भी वही होता है, वो पैसा जिसका देने का जिम्मेदारी डोमिनोज वाला का, लेकिन खा रहा तो किससे ले रहा पैसा, कस्टमर से ले रहा जीएसटी का पैसा। तो जो कमाएंगे हम, और जीएसटी देने का भी टैक्स क्या जिम्मेदारी डोमिनोज वाला का, लेकिन वो किसी और आदमी के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर रहा है कि नहीं, बर्डन को शिफ्ट कर रहा है, उसी को तुम्हारा क्या बोलता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका देखो हम छोटा इधर निशान दिखा दे रहे, ये कौन हुआ बोला, ये डोमिनोज, ठीक है। हम लोग गरीब आदमी का पिज़्ज़ा खाना, एक तो तुम पिज़्ज़ा का दाम देख के तुम बोले चल भाई सस्ता दाम वाले 145 है तो काट हो गया खरीदने। जब तुमसे 145 रुपये इधर को भी सेल्समैन थे बोली, बिलिंग का टाइम में वो बिल कितना बढ़ा दी तुम्हारा, और मान लो 25 रुपये बढ़ा दी, तो 25-25 कितना हो गया, 170 रुपये हो गया टोटल। ये 25 रुपये देने का ये 145 रुपये कौन देगा, कस्टमर खा रहा तो कस्टमर देगा, लेकिन ये 25 रुपया देने का जिम्मेदारी बोलो किसका, डोमिनोज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जीएसटी का पैसा देने का जिम्मेदारी किसका, डोमिनोज का, लेकिन वो पैसा दे रहा है कि वो ये जीएसटी का पैसा ये किसके ऊपर शिफ्ट कर दे रहा, बटन कस्टमर के ऊपर, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं पता, याद रखो कि ये वर्ड इसका बहुत की वर्ड है, इसीलिए हम फोटो बना के काट दिए, शिफ्ट ऑफ
बर्डन, वो टैक्स जो शिफ्ट ऑफ बर्डन तुम कर करके ना, वो टैक्स जिसको शिफ्ट ऑफ बर्डन कस्टमर के ऊपर क्या शिफ्ट कर सकते हैं, वही टैक्स को तुम्हारा क्या बोलेंगे इनकम। उसी टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एक मिसाल है जीएसटी, लेकिन उसके अंदर कस्टम एक्ट बोलकर भी होता। कस्टम भी किसको देने का जिम्मेदारी है बोलो फैक्ट्री वाला को, लेकिन वो लेता किससे कस्टमर से लेता। तो कस्टम भी किसका मिसाल है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इसमें याद रखो तो कीवर्ड देखो कैसे लिखा है, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन कैन इफेक्ट टू डिफरेंट पर्सन। यहाँ पर क्या आदमी हो गया तुम्हारा 2 आदमी, तो ये तुम्हारा शिफ्ट कर देगा। तो एग्जाम्पल देखिए, और डायरेक्ट टैक्स का मिसाल क्या बोला था डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स में ये जो डोमिनोज वाला है ठीक है, और तुम क्या कस्टमर, तुम 145 का पिज्जा खरीदे, ये 145 रुपये, और ये तुम्हारा क्या है जीएसटी कितना हो गया 25 रुपये। हम दिखा दे रहे पूरा हम लोग कंपनी का किस तरीके से बनाते हैं भाई। ये 25 रुपये जो डोमिनोज वाले लिया, ये लेकर डोमिनोज वाला का कमाई हो गया 170 रुपया, कि ये 25 रुपये लेकर उसको गवर्नमेंट को जमा करना है। ये 25 रुपये लेकर गवर्नमेंट को क्या करना है जमा करना है। तो ये 25 रुपये किसको डिपॉजिट हो जाएगा गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो गया। तो मिला 170 रुपये डोमिनोज का, 25 रुपये वो सरकार को क्या करेगा जमा, इसका पॉकेट में जाएगा कितना 145 रुपये। तो अब हम लोग सिर्फ किसका बात करेंगे तुम्हारा ये रहा टॉपिक में ये 145 का। अब हम लोग इनकम टैक्स में किसका बात करेंगे, ये इसके पास रहा। तो ये वाला जो 145 रुपीज है ना, ये कस्टमर सब बहुत सारा कस्टमर, मान लो बहुत कस्टमर लोग खाया, तो सब मिला के मेरे पास कितना पैसा हो गया 4500 रुपये ठीक है। ये पैसा में इन लोग डोमिनोज वाला क्या क्या चीज माइनस करेगा बोलो, जितना सारा खर्चा सेल्समैन का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, देना देना जितना खर्चा सब कुछ क्या माइनस होगा। तो 10,000 रुपये क्या होगा माइनस, तो कितना बचा, तो प्रॉफिट कितना बचा लगता 4,500 रुपये क्या बचा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के ऊपर इन लोगों को क्या देना होगा टैक्स, ये प्रॉफिट के ऊपर क्या देगा इन लोग। तो ये जो टैक्स देना होगा तुम लोग को मालूम है कि नहीं, कंपनी के ऊपर में, कंपनी के ऊपर में फ्लैट रेट है। कौन सा रेट है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट मतलब क्या हो गया, तुम जो कमाओ 30% टैक्स का देने होगा। जितना भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कितना टैक्स देना है 30%। वो लोगों के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन, 0 से 2.5 लाख कुछ रुपए नहीं देने चलेगा। तुम 10 रुपये कमाओगे उसका 30% कितना है 3 रुपये। तो 3 रुपये का एकदम शरीफ आदमी का तरह जाके दे के आने वाला सरकार को। तो ये 4,500 का तुम कितना दोगे बोला 30%। अरे किलो के लिए रेट याद रखोगे कंपनी, और किसके लिए बोला तो पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप बनाता है XYZ 3 आदमी मिलकर नीचे XYZ, तो लोगों को कितना देने होगा। उन लोगों के लिए भी कोई 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है, कोई रिबेट कुछ नहीं। कंपनी बन गया बहुत बड़ा पार्टी चल रहा, पार्टनरशिप फर्म बना, पापी होता है एक तरह का। लेकिन बहुत आदमी लोग कंपनी क्यों बनाता, उसके बाद में तुम देखो क्या जमजम रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट का नाम के बाद में तो क्या प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड लिखाया का मतलब क्या है कंपनी। वो लोग को अपने इनकम में कितना परसेंट टैक्स देना है 30। तब बोले 4,500 का 30% कितना होगा बोले तो वो जरा कैलकुलेटर मार के बता दो। 4,500 का 30% 1,350। अब बोलो ये जो टैक्स का अमाउंट आया, ये जो टैक्स का अमाउंट आया ये कौन देगा, ये कस्टमर देगा बेचारा, कि डोमिनोज पिज्जा वाला खुद देगा। क्या ये वाला 1,350 रुपया, क्या हम लोग पिज्जा का दाम बढ़ा के ले सकते हैं 5 रुपया। ये अगर बढ़ा के लेगा तो तुम लोग का हमारे का कुड़ दोगे उसका, ये भी देंगे 25 रुपया। आते जो कमाए हैं 1,350 टैक्स वो भी हम देंगे। वो पैसा कस्टमर से वो ले नहीं सकता ही नहीं है, वो कैसे भी घुमा ले, 5 रुपया दाम में बढ़ा दे, 2 रुपये बिल। तुम्हारा बिल में जैसे जीएसटी है ना एकदम बिल में लिख के ले रहा है,
क्या इनकम टैक्स का पैसा प्लस इनकम टैक्स 5 रुपया बिल में लिख के लेगा तो क्या करोगे तुम? मार के कूट दोगे पर। क्योंकि इनकम टैक्स का नियम क्या है देखो, टैक्स इंसिडेंस एंड इनफैक्ट फॉल ऑन क्या लिखा देखो, सेम परसेंट। जो कमाएगा उसी को ही पैसा देना है। क्या वो बिल में जीएसटी का पैसा के साथ प्लस इनकम टैक्स का पैसा 5 रुपया 13,000 में क्या किया 5 रुपया का हर कस्टमर से थोड़ा थोड़ा करके ले सकता है? मान लो उसको 100 कस्टमर से फायदा हुआ 1350, क्या वो सब कस्टमर से 135 रुपये बिल में ऐड कर सकता है? ऐसा करेगा तो क्या होगा? मार खाने का। और भी इलीगल है, वो करेगा तो क्या, वो फिर इलीगल होगा, कर ही नहीं सकता। समझ में आएगा? तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या मसला है बोलो, याद रखोगे। टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स अंडर सेम पर्सन, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल अंडर 2 डिफरेंट पर्सन। ठीक है, बस इतना ही सन का मिसाल है। और इनकम टैक्स क्या है बोले तो इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट लोग डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब क्या, डायरेक्ट टैक्स। अरे भाई इनकम टैक्स क्या है, एक एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, एकदम गलत तरीका समझाने का था। उसमें एक इनकम टैक्स का वाला है कि एग्जाम्पल है, जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का एक मिसाल है बस। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी वो ऐसा नहीं है, जीएसटी एक क्या मिसाल है इनडायरेक्ट टैक्स का। क्या जीएसटी के तरह और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं, जो कस्टमर लोग से क्या लिया जाता है। तुम कभी गुड डे बिस्किट का 10 रुपये दाम लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। 10 रुपये में सारे टैक्स का पैसा कैसा मिला हुआ, बिस्किट बनने से लेकर तुम्हारा जो मोहल्ला में दुकान में जो सजा हुआ वहाँ से वहाँ तक में जो भी टैक्स लेगा सब 10 रुपये में का, और उस सब का पैसा कौन दे रहा है, कस्टमर। तो जो जो टैक्स उसमें जुड़ा है ना भाई, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स का मतलब क्या, इंक्लूसिव ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि कस्टमर से बिरयानी कंपनी वाला कौन पैसा दे सकता है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स वाला पैसा तुमसे ले सकता है। क्या वो डायरेक्ट टैक्स का पैसा वो ब्रिटानिया बिस्किट का 10 रुपये का पीछे लिख के बेच सकता हो? तो इंक्लूसिव ऑफ जो ऑल टैक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या तुम्हारा हम सब पीते उसका पीछे का लिखा, लेकिन उससे तुम लोगों का फर्क नहीं पड़ता है। क्या हम लोग बहुत रही जा 1 रुपये 4 रुपये बच्चे समझ के दिया। अरे रेस्टोरेंट वाले ले ना कल 112 रुपये टैक्स, तुम निकल के क्या बोल साला 112 रुपये टैक्स ले, सारा थम्सअप पी लेते 100 रुपये में 2 लीटर। जितना टैक्स का पैसा दिए उतने में कहा 2 लीटर का आया था, थम्सअप आया था। लेकिन क्या करोगे, खा लिया तुम। अब 112 रुपये मांग सकते हैं नहीं, अब हिसाब में। तो इसमें याद रखोगे इनकम टैक्स एक्ट एक एग्जाम्पल है, वेल्थ टैक्स एक्ट, दौलत के ऊपर भी क्या है वेल्थ टैक्स एक्ट है। ठीक है, उसके बाद एक तो क्या एग्जाम्पल में गिफ्ट टैक्स एक्ट, कौन सा टैक्स, गिफ्ट टैक्स। लेकिन गिफ्ट टैक्स का जगह ब्रैकेट में क्या लिखा, नाउ एबोलिश। एबोलिश का मतलब अब हिंदुस्तान से अब गिफ्ट देंगे, गिफ्ट नहीं उसका ऊपर को टैक्स देने नहीं होगा। अब कोई भी आदमी चाहे अपना बीवी अपना क्या नाम है, बीवी बोल रहे पति अपना बीवी को उसको गिफ्ट देने होगा। तुम लोग तो मुहावरा सुनिए होगा, जो चीज़ मियाँ को चीज़ का बीवी का, लेकिन जो चीज़ बीवी को चीज़ मियाँ का नहीं है। जो हिसाब से का जो भी सामान है तुमको टैक्स क्या देने होगा। लेकिन अभी गिफ्ट टैक्स के ऊपर क्या है, एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिए लोग। खाली टैक्स का बचा इनकम टैक्स और तुम्हारा वेल्थ टैक्स। लेकिन वेल्थ टैक्स बुक में लिखा नहीं है, लेकिन वेल्थ टैक्स भी एबोलिश हो गया। वेल्थ टैक्स भी जब से हम लोग का क्या नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए तो लोग वेल्थ टैक्स एक्ट में क्या कर दिए, 2-3 साल हुआ उसको भी लोग एबोलिश कर दिया। सिर्फ तुमको क्या देना, इनकम टैक्स यही तुमको सिर्फ देना है, और बाकी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता रहता है। ई का नाम है।